जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश हैं आज की अहम खबरें। जिला डोडा के रगी नाला में सड़क का एक और हादसा, 5 अफराद की हुई मौत। पंचायत लेवल अवेयरनेस मॉनिटरिंग कमेटी किश्तवाड़ ने कोविड-19 से निपटने के लिए बताए नए तरीके और हिदायत। और सीरत कमेटी रामबन सदर ने इंतजामिया से गाड़ियों को सड़कों पर चलने का किया मुतालबा। कुड़िया तक कुचन किश्तवाड़ की सर्वे तब्दील करने पर मुकामी आबादी नाला नजरसानी की अपील। और डूल हस्ती NHPC की जारी करदा एडवाइजरी के बावजूद लोग दरियाई चिनाब के किनारों बालन निकालते देखे गए। अब खबरें पेश हैं तफसील के साथ। आज सुबह खित्ते चिनाब के जिला डोडा में रगी नाला के करीब एक इको कार को हादसा पेश आया, जिसमें 5 अफराद की मौत वाक़ा हुई। तफसीलात के मुताबिक एक इको गाड़ी ज़ेर नंबर JK 0196674 जो कि इलाका गोल से ठाठरी के लिए आ रही थी कि रगी नाला के करीब सड़क से लड़ककर एक दरियाई चिनाब में जा गिरी। बताया जाता है कि गाड़ी में सवार तमाम अफराद मौका पर ही लुक्मा अजल बने। पुलिस और मुकामी रजाकार तंजीमों के अफराद ने जाए हादसा पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लाशों को सड़क पर लाकर PIC असर मुंतकिल किया। बताया जाता है कि खित्ते चिनाब के डोडा व किश्तवाड़ में मजमूई तौर गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 22 अफराद मौत के शिकार हुए हैं और दर्जनों जख्मी होकर नाकारा हुए हैं। गाड़ी का नंबर निकलेगा, गाड़ी का नंबर निकल गया। तफसीलात ऐसे है कि सुबह 9:30 बजे के करीब यहाँ से हमारा एक लड़का गुजर रहा था जो डोडा जा रहा था, जिसने हमें इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो चुका है, तो आप प्लीज़ जल्दी आके रेस्क्यू कीजिए। तो विदिन 10 मिनट्स हमारी जो टीम है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की और लोकल्स जो लड़के हमारे साथ और भी हैं और पुलिस की जो जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन असर के अंदर जो आता है, उन्होंने भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर हम पहुँच के रेस्क्यू स्टार्ट किया। हमने कोशिश की है कि उनमें से कोई ज़ख्मी होता कि हम उसको शिफ्ट करें इलाज के लिए, लेकिन बदकिस्मती की जब तक हम नीचे 10 या 15 मिनट हमें लगे होंगे तो वो लोग सब लोग ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी थी। 5 लोग सवार थे, ये इको गाड़ी थी। 3 बच्चे हैं ऐसे हैं जिनकी 10 साल से कम उम्र थी और उनकी माँ और उनके साथ एक ड्राइवर था। तीनों 5 के 5 ऑन स्पॉट जिनकी डेथ हो चुकी। वजह एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ आए दिन हादसा होते रहते हैं। ये एक डेंजरस इलाका, अगर मरसू कोड़ा पानी से लेकर ये रगी नाले का पूरा जो इलाका है टिल को मलोरी तक, ये सारा डेंजरस इलाका है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमने पहले भी गुजारिश की और अब भी आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं, ये सिर्फ ना असर वालों के लिए है ना कोड़ा पानी वालों के लिए। यहाँ डोडा भद्रवा किश्तवाड़ पाटर तक के जो लोग यहाँ से चलते हैं आए दिन यहाँ हादसे का शिकार होते हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये एक डेंजरस इलाका है, एक 10वां हादसा यहाँ पे है, इतने लोगों की जान चली गई है। कम से कम बड़ी गाड़ी अगर ना भी रुके बैरिकेड से, छोटी गाड़ी जो है कम से कम रुक सकती है और स्ट्रांग बैरिकेडिंग की जाए। तो किश्तवाड़ इंतजामिया ने ब्लॉक पंचायत लेवल अवेयरनेस मॉनिटरिंग कमेटी ने कोविड-19 से निपटने के लिए मुलाजमीन और दीगर अमला को नए तरीके अपनाने और हिदायत पर अमल करने पर जोर दिया। इस ताल्लुक से SDM छात्रों और SDM पाउडर की क़यादत में बिल तरतीब मीटिंगों का इनेकाद किया गया, जिसमें BDC मेंबरान व दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। सरपंचों को भी इस ताल्लुक से लोगों तक मालूमात फराहम करने की हिदायत दी गई। रामबन जिला सदर सीरत कमेटी व कोऑर्डिनेटर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया से अपील की है वो मौजूदा सूरत हाल लॉकडाउन के पेश नज़र लोगों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने और इनको मुख्तलिफ मकामात के लिए गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दे दी जाए ताकि इनको भी मज़ीद मुश्किलात से गुजरना न पड़े। मैं मोहम्मद शौकत मुगल डिस्ट्रिक्ट सीरत कमेटी बतंजीम आइमा मसाजिद व ज़िलाई ट्रांसपोर्ट के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से आज मैं ज़िला की आवाम, ज़िला की इंतज़ामिया व रियासती इंतज़ामिया से एक अपील लेकर मुखातिब हूँ। हम यहाँ पर
ज़िला की पसमानदगी को मद्देनज़र रख कर पिछले 75 दिन के लॉकडाउन के इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से नाफिज किए गए हर अहकाम की पासदारी से अमलावरी करते हुए आज लॉकडाउन के इतने दिन के बाद भी सूरत हाल को पूरी तरह से आप इंतज़ामिया के सामने रख कर एक मुतालबा करते हैं। जिस तरह के इन सारे हालात का जायज़ा लेने के बाद कि अब इसके बाद कोरोना के साथ पूरी तरह से ज़िंदगी किस तरह से चलाई जाए कि हम इस वबा से भी महफूज रहें और फाका कशी की नौबत भी ना आने पाए, मैं ज़िला की इंतज़ामिया बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर रामबन व रियासती इंतज़ामिया बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इल्मियत में ये बात लाना चाहता हूँ कि ज़िला की पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ मारात जिनमें के ज़रूरी सफरी इजाज़तनामे या उसके बगैर सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनका ख्याल रखते हुए अपनी ट्रांसपोर्ट को किस तरह से हम हफाजत के साथ आने वाले दिनों में चला सकें। इससे ज़िला की कम से कम 10 से 15 हज़ार आवाम जो है मुतासर होती है। हर गांव से आने वाली ट्रांसपोर्ट की वो गाड़ियां जो कि अपने अपने वक्तों पर अपने अपने इलाका जात से मजबूर लोगों को, लेबर को व दीगर उन मुलाजमों को लेकर जो हमारे रामबन के टाउन की तरफ रुख करती हैं, जिनसे रामबन का टाउन यहाँ के दुकानदार अवाम व दीगर लोग वाबस्ता हैं, उन सारी मसरूफियात को यकलख्त नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी ये ट्रांसपोर्ट जिसमें से दीगर गाड़ियां जो हैं वो उन जगहों से चलती हैं जहां पर दूसरी किसी ट्रांसपोर्ट को होना दस्तयाब नहीं है। रियासती इंतज़ामिया व ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से सरकारी गाड़ियों का जिस कदर एहतमाम किया गया है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि ऐसे छोटे रूट जिन पर बड़ी सरकारी बसों का चलाया जाना मुमकिन नहीं, वहाँ पर जो छोटी गाड़ियाँ चलती हैं उनसे उन लोगों के घरों के अखराजात का मामला है, वो सारे गाड़ी वाले जो हैं वो इस वक्त सख्त बहरान में मुब्तला हैं कि उन सब गाड़ी वालों को बैंक के सूद के साथ बैंक की वो रकम जो कि उनको पिछले 5 माह से बकाया है उसके लिए वो सख्त मजबूर हैं। हालात यहाँ तक हैं कि बाज़ वो लोग जो कि इसी पर निर्भर हैं वो यहाँ से किसी दूसरी जगह रुख करने के बारे में सोच रहे हैं, लिहाजा नासाजगार हालात की वजह से वो ऐसा भी नहीं कर पाते। गुज़श्ता सालों की तरह आने वाले अयाम में यहाँ से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होती थी उसको लेकर हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो एक ख़ास किस्म की तैयारी की जाती थी कि वो साल भर के लिए इससे होने वाली आमदन पर मुनसर होता था, या हमारे यहाँ से कुछ लोग वहाँ पर जाकर दीगर जगहों पर जाकर उनके साथ काम करते थे, इस साल उस सब से भी वो महरूम हो चुके हैं। लिहाजा ज़िलाई इंतज़ामिया से मेरी ये अपील है कि किसी तरह से इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जिसमें कि एक गाड़ी में 10 आदमियों की जगह वो 5 आदमी भी ले जाकर अपने घर का गुजारा चला सकते हैं, आप इस पर एक बार गौर कीजिए कि इस ट्रांसपोर्ट के चलने से उनके घरों का मामला और सफरी जो मुश्किलात इस वक्त नज़र आ रही हैं उनका अजाला और उसके साथ साथ लोगों के घरों का मामला, ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस पर एक बार बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद अगर यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया इस चीज़ के लिए इनके लिए एक फ़ैसला करती है कि जिस पर ये पूरी तरह से अमल दरामद करेंगे कि अपनी गाड़ियों में ये ज़रूरत से ज़्यादा सवारियाँ ना बैठाते हुए अपने घरों के मामलात को चलाने के लिए उस पर कायम रहेंगे, जिसके लिए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाएंगे। मुझे यकीन है कि डिप्टी कमिश्नर साहब इस बात पर पूरी तरह से तवज्जो देंगे और मेरी अपील रियासती इंतज़ामिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये है कि अगर इन लोगों को पिछले 5 माह से कुछ करने के लिए नहीं है और ये इस कदर बहरान में मुब्तला हैं, कहीं इससे ऐसा ना हो कि इन सब का रुझान कहीं
ऐसी बात की तरफ ना चला जाए कि जिससे यहाँ पर वो अमवात जो सुसाइड से होती हैं उनमें इजाफा हो जाए। लिहाजा अगर इस पर कोई गौर ना किया गया या इसमें हम पूरी तरह से कोई ऐसा फ़ैसला नहीं ले पाते तो रियासती इंतज़ामिया व मरकज़ी हुकूमत पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इन मुतासरा लोगों को जो कि बिलखुसूस इस ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, जिनमें ऑटो ड्राइवर व सोमो ड्राइवर व उनके साथ दीगर वो लोग जो इसी से वाबस्ता हैं, उन सब के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करे कि जिससे उनके घरों की आमदन चल सके, जिससे उनके घरों का गुजारा चल सके, जिनसे उनकी जहनी इस वक्त की जो कैफियत है उसमें थोड़ी राहत मिल सके। अब मैं दीगर एक बात वो जो कि यहाँ के मुआशराती सिलसिले से जुड़ी हुई है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपनी सारी आवाम से मुखातब होकर एक अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप सब हजरात ने पिछले लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में उन प्रोग्रामों को जिनमें शादी ब्याह की बात जुड़ी हुई है, अभी तक आप उसमें से जो नहीं कर पाए थे, अभी रफ्ता रफ्ता लोगों में ये बात जो है ये यकीनी होती जा रही है कि लॉकडाउन इतनी जल्दी से या हमारे आने वाले दिनों में इतनी जल्दी हम इन हालात को नॉर्मल नहीं पा सकते। लिहाजा अब इस कोरोना के साथ ही सारे मामलात को जब लेकर चलने की बात है तो हमारे तमाम हजरात जो हैं वो अपने अपने उन एहतमामों को जिनके बारे में उन्होंने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया था, लिहाजा वो सब लोग मुख्तसर से प्रोग्रामों के साथ अपने घरों में वो काम जिनमें शादी ब्याह का ये बात जुड़ी हुई है, जिसके लिए पिछले बड़े माह से लोग इंतज़ार में हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि जिस कदर छोटे छोटे तरीके से आप इसको अमलावरी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमें हर तरफ से एहतियात बरतनी है कि हम अपने मुआशरे को इस वबाई सूरत हाल से भी महफूज रख सकें और अपने आने वाले दिनों में अपने दीगर साथियों को भी इस किस्म के मामला में जिनमें उनके ऐसे प्रोग्राम जुड़े हुए हैं उनके लिए मुशावरत के साथ मुनासिब इक़दाम उठाएँ। मुझे यकीन है कि तमाम अवाम और ज़िला इंतज़ामिया व रियासती इंतज़ामिया की तरफ तवज्जो देकर इसका कोई हल निकालें। जिला किश्तवाड़ के कुड़िया तक कुच्छन के लिए एक सड़क की सर्वे की गई थी जिसमें मुकामी आबादी के लोगों को इस्तिफादा हासिल था, मगर अब जबकि मुतल्लिका जेई ने इलाका के दीगर अफराद के साथ मिलकर इसको तब्दील किया तो जिसकी वजह से न सिर्फ जंगलात का काफ़ी रकबा नुकसान ज़दा हो रहा है बल्कि सरसब्ज़ दरख्तान इसकी जद में आ रहे हैं, जिसकी वजह से PMGSY के हुक्म पर इलाका की आबादी नाला हैं। लोगों ने इस ताल्लुक से नज़रसानी की अपील की है ताकि जंगलात का नुकसान न हो और लोगों को भी इस्तिफादा हासिल हो। डूल हस्ती NHPC की हुकाम की तरफ से गुज़श्ता रोज़ एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि डूल हस्ती पावर स्टेशन डैम को खोला जा रहा है जिससे पानी की सतह और बहाव में इजाफा होने का खदशा है और किसी भी दरियाई चिनाब के किनारों पर खतरा बना रहेगा। मगर आज ठाठी व दीगर कई मुकामात पर लोगों को बालन लकड़ी दरियाई चिनाब से निकालते देखा गया, मगर इंतज़ामिया इस पर खामोश तमाशाई बनी रही। मगर एडवाइजरी जारी होने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिस पर अवाम ने इंतज़ामिया को हदफ तनकीद बनाया है। किश्तवाड़ के समाजी कारकुन नसीर अहमद बागवान ने ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों के ज़रिए अवाम से इजाफी किराया पर तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने इस ताल्लुक से ज़िला इंतज़ामिया को भी हदफ तनकीद बनाया है, इसलिए कि उन्होंने इस ताल्लुक से खामोशी इख्तियार की है। मुतअद्दिद जगहों पर मुसाफिर इस कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं, मगर इजाफा किराया की वजह से वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हैं। आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने ज़िला अस्पताल किश्तवाड़ का दौरा करके वहां चल रहे तामीराती कामों का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ ब्लॉकों के लिए अस्पताल के अहाते के अंदर ही एक दूसरे ब्लॉक के लिए राब्ता सड़क बनाए रखें ताकि एक दूसरे को इससे इस्तिफादा हासिल हो। डोडा मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के सदर हुशार सिंह ने अपील की है कि 26 जून को इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज़ मनाया जाता है। इस ताल्लुक से उन्होंने कहा कि वो आवाम तक ये पैगाम पहुँचाए कि तंबाकू नोशी और अल्कोहल के मुज़र असरात से कैसे बचा जा सके। ज़िला डोडा की मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी अंजुमनों ने राजौरी के सरकर्दा शायर और कलमकार फिदा राजौरी के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया है। फरीदिया बज़्म अदब के सदर शाद फरीद आबादी, मुश्ताक फरीदी, मोहम्मद इसाक ज़रगर, शाहीन फरीदी,
ترجمان جماعت اسلامی ڈوڈا شوکت علی مغل، عبدالقیوم زرگر، انجمن برائے خواتین و اطفال کے فیاض پامپوری، نصیر احمد، اشتاق احمد دیو، ڈاکٹر ضیاء شوکت نے اپنے اپنے تعزیتی پیغامات میں فدا راجوری کی موت کو ادبی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ ان افراد نے غمزدہ خاندان کے ساتھ ہمدردی اور مرحوم کے لیے دعائی مغفرت بھی کی ہے۔ ضلع ڈوڈا کے مشرقی علاقہ ببور میں جمعہ کی صبح رائشی علاقے میں ایک ریچھ کا بچہ پایا گیا۔ مقامی لوگوں نے گاؤں میں ریچھ کے بچے کی موجودگی کی اطلاع محکمہ وائلڈ لائف کو دے دی اور وائلڈ لائف کی ٹیم نے مقامی لوگوں کی مدد سے ریچھ کے بچے کو جال میں پھنسا کر پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیجیے اپنے میزبان نصیر احمد کھوڑا کو اجازت، پھر ملیں گے۔ آداب۔